सबसे पहले मेरा बड़ा बेसिक सवाल है, ये COPD है क्या और इसमें कितना ख़तरनाक है ये? COPD इंग्लिश का वर्ड है, इसको उर्दू में एग्जैक्टली ट्रांसलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसीलिए हमने भी COPD ही कहा है। जी आसान अल्फाज में ये है कि आपकी जो सांस की नालियां हैं उनमें हवा का जो रास्ता है गुजरने का, उसमें रुकावट आ जाए जी। और ये परमानेंट या दायमी उसको कह लें। उसका मतलब ये है कि जब ये हो जाता है तो फिर ये मुकम्मल तौर पे रिवर्स या क्योर नहीं हो सकता। तो आसान अल्फाज में सांस की जो नालियां हैं उनमें हवा की जो फ्लो है, मूवमेंट है, उसमें रुकावट को हम COPD कह सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस मर्ज को मैनेज किया जा सकता है जिस तरह डायबिटीज़ को मैनेज करते हैं? इसका कोई क्योर? बिल्कुल मैनेज किया जा सकता है। उसके लिए काफ़ी मेडिसिन्स मौजूद हैं, कुछ नई डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं और इंशाल्लाह फ्यूचर में इसकी और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होंगी। लेकिन मेरा ख्याल है हमें बड़ा जो सबसे जिस तरह कहते हैं कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, उस पर हमें फोकस करना चाहिए, बजाय इसके कि बीमारी होने के बाद हम उसका सोच रहे हो कि क्या करना है। तो प्रिवेंशन जो है वो मेरे ख्याल से इसमें बहुत ही अहम है। जैसा मैंने कहा कि जब ये हो जाता है फिर इसका कोई वो एक कहने से परमानेंट क्योर नहीं है। डॉक्टर साहब, ये होता कैसे है और ये क्या जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म भी होती है ये डिजीज़? जी, जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों के जीन्स में ऐसे उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि उनको इस बीमारी के होने के चांसेस आम पॉपुलेशन से ज़्यादा होते हैं। उसके बारे में एग्जैक्टली पता नहीं है कि कौन से जीन्स हैं, किस तरह से है, लेकिन कुछ लोगों में जेनेटिकली उनकी जो लाइकलीहुड है या इस बीमारी होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि एक इंसान से दूसरे इंसान को डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाए। इसमें सबसे जो बड़ा रिस्क फैक्टर है वो स्मोकिंग है। स्मोकिंग जो हम खुद करते हैं और स्मोकिंग जो दूसरे हमारे कोलीग्स या घर में कर रहे होते हैं। तो वो जो पैसिव स्मोकिंग जिसको कहते हैं ना कि जी आप स्मोक कर रहे हैं तो आपका जो धुआं है वो मेरे अंदर भी जा रहा है, तो ये सबसे बड़े रिस्क फैक्टर है, लंग्स के लिए खतरनाक है बहुत ज़्यादा। और उसके अलावा जो नेक्स्ट फैक्टर है वो अनफॉर्चुनेटली जैसा हमारा माहौल है, एनवायरनमेंट है, उसमें पोल्यूशन है, स्मॉग है। मैं यही सवाल करने लगी थी कि पहले स्मोकिंग से तो हम अपने आप को बचा सकते हैं, मोस्टली लोग तो नहीं इस चीज़ को छोड़ते, लेकिन हम जैसे लोग जो, मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैं स्मोकिंग नहीं करती तो मैं तो इससे दूर हूँ, लेकिन मैं स्मॉग से तो बची हुई नहीं हूँ। स्मॉग तो मेरे अंदर जा रही है, तो इसका हल क्या है? स्मोक से बचने के दो इंडिविजुअल लेवल पे आप बड़ा लिमिटेड सा है कि आप क्या कर सकते हैं। उसमें यह है कि आप मास्क इस्तेमाल करें, आप ऐसे वक्त पे बाहर ना जाएं जब आपको पता है कि स्मोक लेवल ज़्यादा होते हैं, आपने अपने काम से जाना है या सोशलाइज करना है तो उस वक्त का चुनाव करें जिसमें ट्रैफिक कम होगी या स्मोक कम होगा। तो ये आप इंडिविजुअल कर सकते हैं, घर में आप उस तरीके से वेंटिलेशन का बंदोबस्त कर सकते हैं। लेकिन इस पे जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो हमारी गवर्नमेंट की है कि वो हमारी जो प्लांटेशन है, दरख्त हैं, सब्ज़ा है, सड़कों का लेआउट इस तरह का होना चाहिए कि उस पर ट्रैफिक कंजेशन ना हो ताकि पोल्यूशन कम से कम हो सके। डॉक्टर साहब, अभी पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है जब हम इस डिजीज़ के बारे में स्पेसिफिकली बात करते हैं, क्योंकि आप रोज़ाना की बुनियाद पर पेशेंट्स को ट्रीट करते होंगे, तो पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है और फिर जब से ये स्मॉग आना शुरू हुई है तो इसमें कितने फ़ीसद आप इजाफा होता देखते हैं? जब भी ये मौसम आता है ख़िज़ां का, ऑटम, और उसमें एक तो ये कि टेम्परेचर चेंज होता है, कुछ वायरसेस इसमें ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, फ्लू के वायरसेस, और उसके अलावा जो पोल्यूशन वगैरह का फैक्टर बड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से सांस की, फेफड़ों की तमाम बीमारियां, गला, नाक, कान और फिर फेफड़ों की, वो उनकी जो तादाद है वो बढ़ जाती है। इसमें जो आपका जो क्वेश्चन था उसकी तरफ, वो ये कि आपको अगर फेफड़ों की अगर बात की जाए तो उसमें प्रिवेंशन जो मैंने पहले अर्ज़ किया, लेकिन COPD पाकिस्तान में हमारे पास एग्जैक्ट स्टेटिस्टिक्स नहीं है, ठीक है। मोस्ट कंजर्वेटिव भी जो एस्टिमेट है वो 2 से 3% कह रहा है, और 2 से 3% अगर हम अपनी पूरी 25 करोड़ की पॉपुलेशन करें तो उसका मतलब है कि हमारा एक 50, 60, 70 लाख का एक ऐसा शहर है जिसमें लोग खांसी कर रहे हैं, सांस हैं, और वो इस तरह से कह रहे हैं कि बीमारों का एक 70 लाख का हमारा एक शहर है। ये मोस्ट कंजर्वेटिव है। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे जहन में आया है कि क्या हम बीमार होने से पहले भी करवा सकते हैं टेस्ट, कोई ऐसी चीज़, या फिर आप क्या सुजेस्ट करते हैं कि मंथली, हाफ ईयरली या ईयरली इसके ज़रूर टेस्ट करवाने चाहिए? जी, इसमें जो आम लोग हैं जो स्मोकर नहीं हैं या जिनको सिम्टम्स नहीं हैं उनको तो इसकी स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं या बड़ी हैवी पैसिव स्मोकिंग
उनको होती है कि उनके देखिए, दो boss शौहर हैं, बहुत ज़्यादा स्मोकर है, छोटा कमरा उसमें रह जी, रहे हैं, या वो जॉब्स जिसमें पोल्यूशन बहुत ज़्यादा आप एक्सपोज होते हैं, जैसे हमारे ट्रैफिक के लोग हैं, या एयरपोर्ट्स पे, बिल्कुल एयरपोर्ट्स पे, या और इस तरह के दीगर शोबे इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो ऐसे तमाम लोग जो हैं वो एनुअल स्क्रीनिंग, जिसको हम लंग हेल्थ चेक कहते हैं, वो करवा सकते हैं। उसमें हम चेस्ट एक्सरे, सांस का एक टेस्ट, और उनके जो सिम्टम्स अगर हैं या नहीं हैं उसको डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। मंथली तो उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एनुअल हेल्थ चेक हो सकता है इसके लिए। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि अभी एक रफ एस्टिमेट जो आपने दिया 2 to 3% एक सिटी का, शहर लाहौर का, ये आप बता रहे थे ना पाकिस्तान का, और ये बड़ा कंजर्वेटिव है। आई थिंक इट्स वेरी हुकूमती सतह पर किन इक़दामात की ज़रूरत है कि जिसमें हम एक हेल्दी मुआशरा तो कम अज़ कम बना सकें, क्योंकि ये वो डिजीज़ है जिसको प्रिवेंट किया जा सकता है। जी, गवर्नमेंट लेवल पे गवर्नमेंट के पास बड़े जो कहते हैं ना मसल होता है, तो वो आपके जो पॉलिसी है उसको बनाते हैं, रेगुलेट करते हैं, गवर्नेंस करते हैं। तो इसमें सबसे जो बड़ा स्टेप गवर्नमेंट ले सकती है वो स्मोकिंग, ऑल्दो हमारे एंटी स्मोकिंग लॉज हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बाकी लॉज की तरह नहीं है। तो स्मोकिंग को किसी तरीके से हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, बैन करें या उसको हुकूमती तौर रिस्ट्रिक्ट पर करें। भी तो स्मोकिंग के हवाले से क्या होने चाहिए? ये तो बिल्कुल एब्सोल्युटली गवर्नमेंट लेवल पे ही होगा ना, गवर्नेंस तो गवर्नमेंट करेगी, इंडिविजुअल तो नहीं कर सकता। आप अपने गली में जाके तो नहीं कह सकते कि ये सिगरेट वाली शॉप बंद कर दें, लेकिन गवर्नमेंट कर सकती है। तो स्मोकिंग एक बहुत बड़ा, इससे सबसे बड़ा जो कैलिंग फैक्टर वो स्मोकिंग ही है। सेकंड पे आ जाएगा फिर कि आप जो हमारी पोल्यूशन है उसको किसी तरीके से कम करें, ठीक है, क्लीन एनवायरनमेंट दें। हाँ, इंडस्ट्री में आप ऐसे रूल्स भी लेके आए जो कि मौजूद हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। कि आप अगर इस तरह की एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं लोग जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, डस्ट, फ्यूम्स वगैरह, केमिकल्स, तो उसमें वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए ताकि उनका, प्लस ये कि उनको जो कहते हैं ना पर्सन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मास्क है, हेड गियर है, बाकी वो सारी चीज़ों को प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि इसको मिनिमाइज किया जा सके, ताकि लोग इस बीमारी का शिकार ना हो। डॉक्टर साहब, बड़ी खूबसूरत आपने बात की है। डॉक्टर इमरान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने अपनी बिजी रूटीन में से वक्त निकाला सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। आई एम श्योर कि हमारे जो व्यूअर्स हैं जिसके बारे में बात होना जरूरी थी, बहुत बिल्कुल बहुत जरूरी है, ताकि हम लोग स्मोकिंग को बड़ा नॉर्मल लेते हैं। स्मोकिंग नॉर्मल नहीं है, और डॉक्टर साहब ने बार-बार किया जाना चाहिए कि आप स्मोकिंग से बचें और अपनी स्क्रीनिंग करवाएं। स्क्रीनिंग का बड़ा अच्छा मशवरा दिया गया है डॉक्टर साहब के जाने से। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।